गुड आफ्टरनून क्लास। प्रियंका, ये बताओ हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? जानती हूँ मैं, आप इतने दिन से क्लास में नहीं आ रही थी, बहुत दिन बाद आई, लेकिन मैंने नोट्स तो सेंड किए थे ना, वो तो आपने देखे होंगे ना। क्या आप क्या समझ आया? कुछ समझ आया? आपने नोट्स को पढ़ा है? बोलो। शहजाद, आप तो क्लास में थे, बोलो क्या होता है ड्रग हाउस मैनेजमेंट? बोलो। करा दिया है ना मैंने आपको कि क्या ड्रग हाउस मैनेजमेंट क्या होता है, रूरल और अर्बन एरिया क्या किसको बोलते हैं, और इसमें क्या डिफरेंस होता है रूरल अर्बन एरियाज में स्टोर हम करेंगे। लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ड्रग स्टोर्स के, ठीक है। टेंडर क्या होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे, ग्रुप में करे थे ना। कोडिफिकेशन क्या होता है, क्या प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, जिसका नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। चैप्टर 5 क्या नाम है इसका? इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का हिंदी मीनिंग होता है सूची नियंत्रण, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? सूची नियंत्रण। इससे आपको कुछ समझ आया कि सूची नियंत्रण होता क्या है? प्रियंका बोलो। क्या होता है सूची नियंत्रण? ठीक है, हम इन्वेंट्री कंट्रोल को बोलते हैं, हिंदी मीनिंग इसका होता है सूची नियंत्रण, ठीक है। सूची नियंत्रण मीनिंग होता है एन इन्वेंट्री शोज मेजर करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। एन इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। हमारे पास जो भी हमें मतलब कि हम अब कोई भी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखना, ठीक है। अलग अलग तरीके से, कोई अपने मोबाइल में हर अपनी इंफॉर्मेशन को हम सेव करके रखते हैं, कोई लैपटॉप में रखता है, कोई डायरी पे लिखता है, कोई अपने दिमाग में ही करता है, ठीक है। तो उस चीज़ का मतलब हमारे पास जितना भी है क्या है, उस चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड होना हर चीज़ का, ठीक है। सूची नियंत्रण मतलब हर चीज़ का एक मेंटेन करके रखना कि अगर जितने भी हम क्या करते हैं, माइक ऑफ करो प्रियंका। इन्वेंट्री कंट्रोल का मीनिंग होता है सूची नियंत्रण, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? जब हम किसी भी चीज़ की हमारे पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होना, हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड होना अलग अलग तरीके से, ठीक है। एन इन्वेंट्री शोज मेजर करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। एन इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज सम ऑफ द वैल्यू ऑफ, जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसका हमारे पास क्या होना, टोटल रिकॉर्ड्स होना, जैसे कि फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, ठीक है। सेमी प्रोसेस मटेरियल्स, फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ बिजनेस फॉर्म एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक। तो इससे हमें क्या होना कि हमारे पास हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होना, हम उस चीज़ को मेंटेन करके कैसे रखते हैं कैसे नहीं, सब कुछ पता चलना हमें। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के मैक्सिमम कस्टमर की सर्विस होना, ठीक है। जो कस्टमर है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस होना, मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होना, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या होना, कम से कम होना इन्वेंट्री का। लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन, जो हम प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं उसका वो बहुत ही कम कीमत में होना चाहिए, ठीक है। लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन मतलब कि बहुत कम कीमत से हमारा जो प्लांट है उसका ऑपरेट होना चाहिए। आया समझ? से यस और नो?
फरमान अली, वॉइस आ रही है? ठीक है, लिखो। एन इन्वेंट्री शोज, एन इन्वेंट्री INVENTORY, एन इन्वेंट्री शोज, SHOWS, shows major current assets, major current assets of a business enterprise, of a business enterprise an inventory can be described as, लिख रहे हो ना सब? फरमान अली, प्रियंका, लिख रही हो ना? ठीक है। एन इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। एन इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इन्वेंट्री को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि टोटल सम होना सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स जैसे कि फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एज फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, फ्यूल FUEL, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स LUBRICANTS, lubricants, fuel and lubricants, comma spare parts, SPARE, spare, PARTS, parts, spare parts, comma maintenance consumables, maintenance, maintenance consumables, 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 comma semi processed materials, comma semi, SEMI, semi processed, PROCESSED, semi processed materials, and finished good, stock of a business, firm, FIRM, firm at any given point of time, firm at any given point of time, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। इन्वेंट्री को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं? टोटल सम होना जितनी हमारे पास हर चीज़ का जितने हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि क्या है, लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, मेंटेनेंस कंज्यूमेबल, ठीक है। जितने भी सेमी प्रोसेस मटेरियल्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, इनका हमारे पास क्या होना, एक इन्वेंट्री कंट्रोल होना, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन्वेंट्रीज आर प्राइमरीली, इन्वेंट्रीज आर प्राइमरीली, ये क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर पे क्या करती है? रनिंग करती है, ठीक है। प्राइमरीली मेंटेन फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ऑन द एवरेज business has about smooth running of business, on an average business has about 30% of its working capital, business has about 30% of its working capital tied up in the inventory, tied up in the inventories,
टाइड अप इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के? वर्किंग कैपिटल CAPITAL कैपिटल, टाइड TIED टाइड अप इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, लिखो द मेन पर्पज ऑफ हैविंग एन इन्वेंट्री कंट्रोल इज। जो मेन पर्पज होता है हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो किस लिए होता है? क्या क्या होता है? 3 होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? मैक्सिमम कस्टमर सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्या होते हैं? मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, लिखो द मेन पर्पज ऑफ हैविंग एन इन्वेंट्री कंट्रोल इज maximum customer service. First is maximum, MAXIMUM, maximum customer service. Second है minimum inventory investment, minimum inventory investment. And third is low cost plant operation, low cost plant operation. ठीक है, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो मेन पर्पस होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो क्या होता है? ये होता है कि फर्स्ट होता है मैक्सिमम कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड द लो कॉस्ट ऑपरेशन होनी चाहिए प्लांट की। ठीक है, अब लिखो फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। फंक्शन क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के? Functions of inventory control. First होता है to keep the inventories, as low as possible, consistent with the market conditions, as low as possible, consistent, CONSIS, CONSISTENT, consistent with the market condition। जितनी भी इन्वेंट्रीज है हमारी, तो जितना लो पॉसिबल हो सके कंसिस्टेंट हमारी मार्केट कंडीशन से, हमें उतना कम रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड है टू मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, to minimize out of stock danger which result in crash purchase, at uneconomical rates। at uneconomical rates। ठीक है, अनइकोनॉमिकल की स्पेलिंग है UNECONOMICAL,
MICAL uneconomical rates. थर्ड है टू मेंटेन a sufficient stock, to maintain a sufficient stock of finished product to meet the reasonable expectations, to meet the reasonable expectations of customers for prompt delivery of goods. And the next is to maintain proper record, to maintain proper records so as to supply as accurate and regular materials reports to the management. ठीक है, हमें अपना मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए हमारे पास एक्यूरेट क्या होने चाहिए, एक्यूरेट और रेगुलर डेली के हमें अपने पास रिकॉर्ड रखने चाहिए। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो उसे हमें पूरा डाटा अपना रखना चाहिए हमें अपने पास। ठीक है, अब टेक्निक्स क्या क्या होती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करने की, मैंने बताया था ना कि हमारे पास एक हमारा डाटा क्या होना चाहिए, हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे हम, अलग अलग तरीके से उसको कर सकते हैं कि हमने टेबुलर फॉर्म में उसको बनाया है या ग्राफिकल फॉर्म में बनाया है हमने उसको। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, मेथड होने चाहिए। ठीक है ना, लिख लेना सबने फंक्शन। बोलो फरमान। ठीक है, तो टेक्निक्स होती है हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल की, जैसे कि एबीसी एनालिसिस कर लिया, मैं बताऊंगी कि व्हाट इज एबीसी एनालिसिस क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होते हैं, रिव्यू कैसे करेंगे हम स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स का। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशो क्या होता है, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, सेटिंग क्या होती है, कुछ कुछ अलग अलग तरीके के लेवल्स की क्या सेटिंग होती है, मटेरियल बजटिंग कैसे यूज होता है। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग इन्वेक्टिव परचेज कैसे उसका प्रोसीजर होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स होती है, लिखो फर्स्ट एबीसी एनालिसिस। फर्स्ट इज एबीसी एनालिसिस, कैपिटल ए बी और सी। ठीक है, सेकंड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ईओक्यू की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट इज एबीसी एनालिसिस, सेकंड इज ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थर्ड इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, PER PETUAL, perpetual inventory system। Fourth is review of slow and non-moving items, review of slow and non-moving items, review of slow and non-moving items। फिफ्थ है आपका इनपुट आउटपुट रेशो एनालिसिस, इनपुट आउटपुट रेशो एनालिसिस। नेक्स्ट सिक्स है आपका सेटिंग्स ऑफ वेरियस लेवल्स, सेटिंग्स ऑफ वेरियस लेवल्स। एंड सेवन इज यूज ऑफ मटेरियल बजटिंग, यूज ऑफ मटेरियल बजटिंग, BUDGETING, बजटिंग।
नेक्स्ट 8th है आपका स्टेबलाइजिंग एंड इनफेक्टिव, स्टेबलाइजिंग ESTABLISHING, स्टेबलाइजिंग एंड इफेक्टिव परचेज प्रोसीजर, स्टेबलाइजिंग एंड इफेक्टिव परचेज प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या क्या टेक्निक्स बताइए मैंने आपको, बताओ प्रियंका। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या बताई है मैंने, बताओ। बोलो। फरमान आप बताओ। बोलो, जितने एक दो टेक्निक बताओ ना, जितनी भी पता है आपको। अच्छा बताओ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो EOQ हुआ, तो और दूसरा फर्स्ट थी मैंने बताई थी ABC एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, इनपुट आउटपुट रेशो एनालिसिस, सेटिंग्स ऑफ वेरियस लेवल्स, यूज ऑफ मटेरियल बजटिंग, स्टेबलाइजिंग एंड इफेक्टिव परचेज प्रोसीजर। ठीक है, ये सब मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं इसकी। अब मैं बताती हूँ कि ABC एनालिसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC। इट इज कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑलवेज बेटर कंट्रोल। द फुल फॉर्म ऑफ ABC इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, सुहेल क्या फुल फॉर्म है ABC की? आयुषी चौहान, आयुषी क्या फुल फॉर्म होती है ABC की? वेरी गुड। सलोनी, सलोनी आपका रियल नेम क्या है? कोई बताएगा सलोनी का रियल नेम क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ABC की फुल फॉर्म होती है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, और ये ABC जो टेक्निक्स है ये कहाँ लगाई जाती हैं? जितने भी बड़े बड़े ड्रग स्टोर्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इन्वेंट्री सिस्टम आइटम्स क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करने के लिए, इन सबको मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर कंट्रोल में रखने चाहिए, रखने के लिए इन्वेंट्रीज को हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ABC। ठीक है, ABC एनालिसिस करते हैं, मतलब कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, इन दिस टेक्निक द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम कितने ग्रुप में बांट देते हैं, कितने भाग में उसको हम बांट देते हैं? 3 ग्रुप में। फर्स्ट इज A, सेकंड इज B एंड थर्ड इज C। A में क्या आएगा? जो बहुत अच्छा हमारे पास बहुत अच्छा माल है ना, तो उसको हम किस में रख देते हैं? A कैटेगरी में। जो थोड़ा वो है, जो मतलब थोड़ा सस्ता है और थोड़ा मतलब सही है, चीप कॉस्ट का, उसको हम B में रख देते हैं। ठीक है, और जो उससे भी ज़्यादा सस्ता है उसको हम C कैटेगरी में रख देते हैं। ये तो मैंने आप फॉर्मूले के लिए एज अ एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, जितने बड़े बड़े स्टोर होते हैं, ड्रग स्टोर होते हैं, तो जितने भी इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं उसको हम कहाँ स्टॉक करके रखते हैं? ABC एनालिसिस के थ्रू हम उसमें उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्रीज का। ठीक है, तो इनको हम कितने भाग में बांट देते हैं? A, B और C। जैसे अगर हमने अब इसको हम करेंगे ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मतलब A आइटम्स, B आइटम्स और C आइटम्स। A आइटम में क्या होता है? इन द होल ऑफ द इन्वेंट्री देयर आर अ फ्यू कॉस्टली आइटम्स। इसमें क्या होता है? कुछ महंगे आइटम होते हैं। ठीक है, विच कम अंडर दिस ग्रुप, जो इस ग्रुप में आते हैं। दीज आइटम्स may not be more than 10% of the total item, but these consume about 70% of the total budget of inventories. ठीक है, so these consume
about 70% of the total budget of inventory. So these items require proper storage and handling. Overstocking is avoided. Only necessary quantity of these inventories are purchased and stocked so as to minimize the investment on these items. क्या करते हैं इसमें, कुछ आइटम्स क्या होते हैं हमारे महंगे आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। उसमें फिर बी आइटम्स आता है, इसको हम बी आइटम्स में क्या करते हैं, इन द आइटम्स कमिंग अंडर दिस ग्रुप आर नाइदर कॉस्टली, इसमें क्या होता है ना तो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, और ना ही ज़्यादा क्या होते हैं सस्ते होते हैं, ठीक है। बी आइटम्स में क्या आते हैं, ना तो ज़्यादा महंगे और ना ज़्यादा सस्ते हैं। द आइटम्स कमिंग अंडर दिस ग्रुप आर नाइदर कॉस्टली नॉर चीप। दीज आइटम कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल क्वांटिटी, ये क्या करते हैं 20% टोटल क्वांटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन्वेंट्री के, और 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेंट्री स्पेंट ऑन दीज आइटम्स, ठीक है। और सिर्फ 20% ही एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री का खर्च करते हैं इस आइटम पर, ठीक है ना। फिर आता है हमारा सी आइटम्स। सी आइटम में हम क्या करते हैं, दीज आइटम्स आर कंपेरेटिवली चीपर, ठीक है, ये क्या होते हैं कंपेरेटिवली चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं इन कॉस्ट एंड रिप्रेजेंट 70% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंट्रीज, ठीक है, और 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेंट्री स्पेंड। आया समझ, इसमें क्या होता है ज़्यादातर इसमें सस्ता ही सामान होता है, ठीक है। इसकी क्या एडवांटेजेस होती है एबीसी एनालिसिस की, the investment inventory can be regulated and funds can be utilized in the best possible manner. There is a closer and strict control on those items which represent a major portion of total stock value, ठीक है। It helps in maintaining enough safety stock of C categories of items and the scientific and selective control helps in the maintenance of high stock turnover rate, ठीक है। आया समझ या नहीं। आया समझ क्लास, ठीक है। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैक्सिमम कस्टमर सर्विस करता है, मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन होता है, ठीक है। फिर इसके मैंने कुछ फंक्शन बताए, ठीक है, कैसे कि हमें प्रॉपर हमारे अपने पास हमें रेगुलर और एक्यूरेट रिकॉर्ड रहना चाहिए फॉर द मेंटेनेंस एंड फिर उसके बाद मैंने टेक्निक्स बताई हैं आपको कुछ कि कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताई एबीसी एनालिसिस, वेयर इज ए फॉर क्या होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर एंड सी फॉर कंट्रोल, ठीक है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। उसके बाद मैंने बताया कि हम इसको 3 भाग में बांट देते हैं, ए आइटम्स, बी आइटम्स और सी आइटम्स। ए आइटम में क्या करते हैं थोड़े जो एक्सपेंसिव हम सामान रखते हैं, और बी आइटम में क्या रखते हैं ना ज़्यादा महंगे और ना ज़्यादा सस्ते, और सी आइटम में हम क्या रखते हैं तो ज़्यादा जो सस्ते होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, उसमें हम क्या रख देते हैं सी आइटम्स को उसमें स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद इसके मैंने कुछ आपको एडवांटेजेस बताई है कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सेकंड आपका मेथड होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, वेयर इज EOQ फुल फॉर्म इज E फॉर इकोनॉमिक, O फॉर ऑर्डर एंड Q फॉर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और ये हम इसको 3 फॉर्म में हम बांट सकते हैं। हम अपने पास क्या करते हैं डाटा रखते हैं ना, इसके 3 मेथड होते हैं। हम अपने टेबुलर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ग्राफिक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला से रख सकते हैं, ठीक है। हम अपने पास स्टोर करके रखते, मैंने बताया था ना कि हम अपना रिजल्ट अपने चाहे हम अपने मोबाइल में रख रहे हैं या अपने हमने निकाल ली उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है, हमारे पास हार्ड कॉपी भी है, अपने लैपटॉप में रख रहे हैं, या हमने हार्ड कॉपी निकला के अपने अलमीरा में रख दिया स्टोर करके, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा डाटा होता है हम उसको किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं टेबल बनाई, उस टेबल में हमने लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ठीक है, कि कौन कितने ऑर्डर आए थे इस ईयर में, और पूरे साल का क्या चार्ज था, फिर उसके बाद कितने कॉस्ट हुई उसकी, टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी हुई, ये सब हम टेबल बना लेते हैं और इस पर लिख देते हैं, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हमने एक ग्राफ बनाया और ईयर लिख दिया कि ये ईयर था, ये ईयर था, इतने सामान था, और उसकी हमने ग्राफिंग कर दी, ठीक है, ग्राफ बना के उसको बता दिया।
ये होता है हमारा ग्राफ। उसके बाद हम एक क्या करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, क्या होता है इसका, ई ओ क्यू इजिकल टू 2ab अपॉन सी एस, ठीक है। ई ओ क्यू का फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2ab अपॉन सी एस। उसके बाद 2ab हमारे क्या है, कॉस्ट है, वेयर ए क्या है, एनुअल कंजप्शन है, बी क्या है हमारी बाइंग कॉस्ट है, मतलब जो हमने खरीदा है वो, सी क्या है पूरी कॉस्ट है हमारी मटेरियल की, S4 क्या है हमारा स्टोरेज, ठीक है। आ रहा है ना समझ? बोलो। आयुषी समझ आ रहा है? बोलो, समझ आया? शहजाद, फुरकान अली, चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ईओक्यू क्या होता है। मैंने बताया ना आपको, शॉर्ट में बताया कि ईओक्यू क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, और इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 3 तरीके से कर सकते हैं हम। क्या होता है, फर्स्ट टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफिक फॉर्म में कर सकते हैं, और बाय एल्जेब्रिक फॉर्मूला से कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, कैसे नहीं, आपको हम नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगी, ठीक है ना। ठीक है, अटेंडेंस में लगा दूंगी, मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। थैंक यू क्लास।